मैं डॉक्टर चंद्रचंद तिवारी, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज मैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पुनः उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से कुछ श्लोकों को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिससे छात्रगण इसका लाभ उठा सके और ये श्लोक अत्यंत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, जो परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। अतः छात्र इससे श्लोकों के अनुवाद व्याख्या सुगमता से कर सकते हैं। इसीलिए मैं छात्रों को कुछ श्लोक के संबंध में चर्चा करना चाहूँगा। यह सर्वविदित है, हम सभी जानते हैं कि रघुवंश महाकाव्य है। रघुवंश महाकाव्य महाकवि कालिदास की अमर कृति है। और हम यह भी जानते हैं कि महाकवि कालिदास उपमा अलंकार के प्रयोग में सिद्धहस्त है। वो अपने काव्यों में तरह तरह के वस्तु और गुणों के साथ, गुण और वस्तु के साथ, गुण या भाव के साथ तरह तरह के उपमाओं का प्रदर्शन किए हैं, जिससे उनका काव्य और भी अलंकृत हो उठता है। क्योंकि कहा जाता है कि जिस प्रकार अलंकारों के द्वारा नारियों की सौंदर्य बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार इन साहित्यिक अलंकारों के द्वारा साहित्य की शोभा बढ़ जाती है। अतः आज के दिन मैं कुछ श्लोकों को छात्रों के समक्ष रखना चाहता हूँ। इन श्लोकों के बहुत ही सारगर्भित अर्थ है, जो सदैव उपयोगी है। जैसा कि एक श्लोक हम लोग देखें, पल्लव राग ताम्र, पल्लव राग ताम्र, पतंगस्य प्रभा मुने धेनुं च दिगंतराणि संचार पुताने कृत्वा दीनान्ते नीलयाय गन्तुं प्रचक्रमे। पल्लव राग ताम्र, पतंगस्य प्रभा मुने धेनु च दिगंतराणि संचार पुताने कृत्वा दीनान्ते नीलयाय गन्तुं प्रचक्रमे। इस श्लोक के जो क्लिष्ट शब्द हैं वे इस प्रकार है। राग वर्ण रंग, पल्लवस्य किसलयस्य, ताम्रा अरुण लालिमायुक्त, पतंगस्य सूर्यस्य, पतंग सूर्य के लिए आया है, प्रभा कांति संचारेण गमनेन पूतानि पवित्राणि अन्तः अवसानः नीलयाय अस्तगम्याय। अर्थात पल्लव राग ताम्र पतंगस्यम प्रभा मुने
धेनु च दिगंतराणि संचार पुताने कृत्वा दीनांते निलयाय गंतुम प्रचक्रमे। कहने का अभिप्राय यह है कि पल्लव वर्ण के समान लाल वर्ण वाले, जिस प्रकार नए नए जो पल्लव निकलते हैं वृक्षों से वो पूर्णतः लाल लाल निकलते हैं, ठीक उसी प्रकार लाल वर्ण वाली सूर्य की प्रभा तथा वशिष्ठ की धेनु, अर्थात सूर्य अभी अभी उदित हो रहा है जिससे सूर्य में लालिमा है, और लाल रंग की वशिष्ठ की धेनु नंदनी, वशिष्ठ की जो नंदनी गाय है वो अभी लाल वर्ण की है, और सूर्य जो अभी अभी उदित हो रहा है वो अभी लाल रंगों से युक्त है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार पल्लव वर्ण के समान लाल वर्ण वाले सूर्य की प्रभा तथा वशिष्ठ के धेनु ये दोनों दिशाओं के मध्य भाग को अपने अपने गमन से पवित्र करके दिन के अंत में अस्त होने के लिए और धेनु अपने आश्रम में पहुंचने के लिए तैयार हो गई। अर्थात सूर्य उदित हो रहा है तो सूर्य के उदित होने पर उसमें लालिमा है, एवं जो वशिष्ठ की नंदनी गाय है वह भी लाल रंग की है। अतः यह दोनों लालिमा, उधर सूर्य का लालिमा या वशिष्ठ की नंदनी की लालिमा, दोनों ही 9 पल्लव 9 किसलय के समान अपने वर्ण को बिखेर रहे, अर्थात अपने रंग को, अपने प्रभा को, अपने प्रकाश को दोनों दिशाओं के दिन मध्य भाग को अपने अपने गमन से पवित्र करके, जैसे सूर्य भी उदित हो रहा है, सूर्य भी चल रहा है अपने मार्ग पर और नंदनी भी अपने मार्ग से चल रही है, तो दोनों की जो ताम्र वर्ण जो रंग है, तांबा के वर्ण के समान लाल रंग, वो दिशाओं के मध्य भाग को अपने अपने गमन के पवित्र करके हुए दिन के अंत में प्रभा अस्त होने के लिए और धेनु अपने आश्रम के लिए चलती है। अर्थात वशिष्ठ के आश्रम से धेनु गौ वन को गई है चरने के लिए, तो सूर्य के अस्त होने पर वो नंदनी अपने आश्रम के तरफ चल रही है, चल पड़ी है, और सूर्य जो सुबह सुबह में लालिमा से युक्त जो उगा था वो अभी शाम को अस्ताचल के लिए, अपने अवसान के लिए वो भी अपने गंतव्य स्थान को चल दिया है। अर्थात दोनों ही अपने अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान कर गए हैं। एक तरफ दिन के अंत में प्रभा अस्त होने के लिए, दिन के अंत में, इस दिन भर तो सूर्य का प्रकाश रहता है, प्रभा रहती है, लेकिन संध्या के समय प्रभा अस्त होने के लिए और धेनु अपने आश्रम में पहुंचने के लिए तैयार हो गए। कहने का अभिप्राय है कि सुबह सुबह नंदनी वनगमन के लिए निकली है और उसी क्षण आकाश में सूर्य भी उदित हुए हैं। अर्थात दोनों के जो रंग हैं वो ताम्र वर्ण के हैं, किसलय वर्ण के हैं, और दोनों अपने मार्ग में दिशाओं के मध्य भाग को पवित्र करते हुए आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। और पुनः जब दिन का अवसान होता है, दिन का जब अंत होता है, तो सूर्य अपने अस्ताचल के लिए चलायमान हो जाता है और यह नंदनी गाय अपने आश्रम के तरफ चलने के लिए तत्पर हो जाती है, तैयार हो जाती है। इसका भाव है कि दोनों जो ताम्र वर्ण के हैं
एक तरफ सूर्य, उगता सूर्य, और दूसरी तरफ नंदिनी गाय। दोनों जो ताम्र वर्ण के हैं, लाल वर्ण के हैं, किसले वर्ण के हैं, वे अपने गंतव्य स्थान को जाते हुए उसे पवित्र भूमि को पवित्र करते हुए अपने गंतव्य के तरफ अग्रसर होते हैं। परंतु दिन के अवसान होने पर वो नंदिनी अपने आश्रम के लिए तत्पर हो जाती है एवं सूर्य जो है अपने अस्ताचल के लिए चलायमान हो जाता है। यही इस श्लोक का भाव है। और दूसरा जो श्लोक है इसका, वो कुछ परीक्षा के लिए अधिक उपयोगी है। वर्तमनि पार्थिवेन पुरस्कृता पार्थिव धर्म पत्न्या, वर्तमनि पार्थिवेन पुरस्कृता पार्थिव धर्म पत्न्या प्रत्युद्गता सा धेनु तदंतरे दीन क्षपाम मध्यगता संध्या एवं वीरराजः। वर्तमनि पार्थिवेन पुरस्कृता, वर्तमनि पार्थिवेन पुरस्कृता पार्थिव धर्म पत्न्या प्रत्युद्गता सा धेनु तदंतरे दीन क्षपाम मध्यगता संध्या एवं वीरराजः। इसके जो क्लिष्ट शब्द है इस प्रकार है। वर्तमनि मार्गे, रास्ते में, मार्ग में। पार्थिवेन राजा दिलीप, पुरस्कृत अग्रतः कृत, पुरस्कृत अग्रकृत, प्रत्युद्गता अभ्युद्गता क्षपाम रात्रि शेषे वीर राजा सुशोभित हो रहे हैं। अर्थात इस श्लोक का जो भाव है वो है कि मार्ग में राजा दिलीप नंदिनी को आगे करके स्वयं उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। अर्थात आगे आगे नंदिनी चल रही है और पीछे पीछे स्वयं राजा दिलीप चल रहे हैं, आ रहे हैं। तथा महारानी सुदक्षिणा उनके पीछे अगवानी के लिए उसके आगे से गई और नंदिनी सुदक्षिणा और दिलीप के बीच में खड़ी दिन और रात के बीच में स्थित संध्या की तरह सुशोभित हुई। अर्थात एक तरफ नंदिनी आगे चल रही है और स्वयं उसके पीछे पीछे दिलीप आ रहे हैं। नंदिनी आगे है, उसके पीछे पीछे दिलीप चल रहे हैं, आ रहे हैं। और उसी में महारानी जो सुदक्षिणा है वो अगवानी के लिए उसकी सेवार्थ पूजनार्थ अगवानी के लिए उसके आगे से गई और नंदिनी सुदक्षिणा दिलीप के बीच में, अर्थात नंदिनी आगे आगे चल रही है, उसके पीछे पीछे राजा दिलीप स्वयं चल रहे हैं। और नंदिनी की अगवानी के लिए, पूजा के लिए, सत्कार के लिए महारानी सुदक्षिणा भी उसके आगे आ गई है। किसके आगे? तो गाय के आगे आ गई है। तो लगता है गाय और दिलीप के बीच में खड़ी दिन और रात के बीच में स्थित संध्या की तरह सुशोभित हुई। समझे? मार्ग में राजा दिलीप नंदिनी को आगे करके स्वयं उसके पीछे पीछे आ रहे थे और महारानी सुदक्षिणा अगवानी के लिए उसके आगे से गई। किसके आगे से? नंदिनी के आगे से गई।
वह नंदनी सुदक्षिणा और दिलीप के बीच में खड़ी दिन और रात के बीच में स्थित संध्या की तरह सुशोभित हुई। अर्थात गाय नंदनी जंगल में जा रही है और उसके पीछे पीछे स्वयं राजा दिलीप भी चल रहे हैं और नंदनी की अगवानी के लिए, नंदनी के सत्कार किए, नंदनी के पूजनार्थ स्वयं महारानी सुदक्षिणा भी आगे आ गई है, नंदनी के आगे आ गई है। तो सुदक्षिणा और दिलीप के बीच में कौन है? तो नंदनी गाय है, उधर आगे सुदक्षिणा है, पीछे दिलीप है, बीच में नंदनी गाय है। तो नंदनी जो गाय है दिन और रात के बीच में संध्या की तरह सुशोभित हुई। यह जो श्लोक है यह प्राय परीक्षा में पूछे जाते हैं, अनुवाद के लिए, व्याख्या के लिए पूछे जाते हैं। इसीलिए इन महत्वपूर्ण श्लोकों को छात्रों से अवगत कराना सिंहों का परम कर्तव्य है कि परीक्षा का समय नज़दीक है और कोरोना महामारी की वजह से कुछ पठन पाठन में परेशानियां हुई, फिर भी हमारे सरकार, महामहिम कुलाधिपति कुलपति के प्रयासों के परिणाम स्वरूप छात्रों को उनके हित को देखते के लिए, उनके हित को देखते हुए उनकी परीक्षाओं को नज़दीक रहने के कारण यह ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है, जिससे छात्रों को समुचित लाभ हो सके और इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हमारे छात्र लाभान्वित हो सके। इसी उद्देश्य से कुलपति महोदय ने ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की ताकि छात्रों का कल्याण हित हो सके। इस तरह हम देखते हैं कि रघुवंश महाकाव्य में बहुत से सारगर्भित अर्थ, सारगर्भित उपमाओं को महाकवि कालिदास ने परोसने का जो सफल प्रयास किया है वो साहित्य जगत के लिए एक चमत्कार ही है, क्योंकि हमारे साहित्य में जो खास तत्व है छंद, अलंकार, काव्य गुण, ये सब होना आवश्यक होता है, क्योंकि इन्हीं सब के द्वारा काव्यों की शोभा अत्यधिक बढ़ जाती है। काव्य रोमांचकारी होते हैं, काव्य प्रभावकारी होते हैं, काव्य कल्याणकारी होते हैं और यह जो हमारा संस्कृत काव्य है वो जीवन के, संसार के सभी काव्यों में उत्तम काव्य है, क्योंकि संस्कृत साहित्य के जो काव्य हैं वो एक तो संस्कार से युक्त है, एवं संस्कारों के अतिरिक्त सुभाषितानि से भरे पड़े हुए हैं। उसके साथ ही साथ इस संस्कृत काव्य में ऐसे हितकारक उपदेश है जो सदैव ही छात्रों और
भारतीयों के कल्याण के लिए सदैव प्रयोग किए जाते हैं और उनके प्रयोग से छात्रों का जीवन सफल तो होता ही है, इसके अतिरिक्त अन्य नागरिकों का, अन्य सामाजिक प्राणियों का भी सदैव कल्याण होता है। इसीलिए कहा गया है कि संस्कृत साहित्य में सब कुछ है। जो संस्कृत में है वो सब जगह है, जो संस्कृत साहित्य में नहीं है वो अन्यत्र भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह सदैव ही कल्याणकारी है। सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे भवन्तु निरामया, यह संस्कृत की उक्ति है, न कि किसी अन्य भाषाओं की। फिर अगली कक्षाओं में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों पर विचार करेंगे।